आईईसीटी के एप्लीकेशन। आईईसीटी या सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आईईसीटी गुणवत्ता जनशक्ति उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेक्टरों में से कुछ का उदाहरण है ई गवर्नेंस, मनोरंजन और मल्टीमीडिया, शिक्षा आदि। ई गवर्नेंस आम जनता के योग्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी बनाने की कुंजी है। यह नागरिकों के सरकार के साथ संवाद करने और सरकार के नीति निर्माण में भाग लेने के लिए अनुमति देता है। यह गैर लाभकारी और निजी क्षेत्र निकायों में सरकार को शामिल करने के लिए संगठनों का एक नेटवर्क है। ई गवर्नेंस में वहाँ कोई अलग सीमाएं नहीं है। ई गवर्नेंस का मॉडल एक बंद पोर्टल है, जैसे कि firstgovernment.government, जहाँ नागरिक विभिन्न प्रकार की सूचना और सेवाओं का उपयोग करते हैं। एक आदर्श पोर्टल रोजगार के लिए होगा, जहाँ नागरिक एक प्रोफाइल बनाता है और संघीय, राज्य, स्थानीय, गैर लाभकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ई गवर्नेंस के प्राथमिक वितरण मॉडल में विभाजित किया जा सकता है: सरकार से नागरिक या सरकार से ग्राहक G2C, सरकार से बिजनेस G2B, सरकार से सरकार G2G, सरकार से कर्मचारी G2E। ये बातचीत डोमेन में से प्रत्येक के भीतर गतिविधियों के 4 प्रकार की जगह लेता है। इंटरनेट पर जानकारी डालने के लिए एग्जाम्पल, नियामक सेवाओं, सामान्य अवकाश, जन सुनवाई कार्यक्रम, संक्षिप्त मुद्दा, सूचनाएं आदि। एजेंसी और नागरिक एक व्यापार या किसी अन्य सरकारी एजेंसी के बीच 2 तरह से संचार करते हैं। इस मॉडल में उन एजेंसियों और पोस्ट की समस्याओं, टिप्पणी या अनुरोध एजेंसी के साथ बातचीत शामिल कर सकते हैं। आयोजन, लेन देन, एग्जाम्पल, दर्ज कराने के लिए टैक्स रिटर्न, सेवाओं और अनुदान के लिए आवेदन शामिल करते हैं। गवर्नेंस, एग्जाम्पल, ऑनलाइन, मतदान और चुनाव प्रचार। ई गवर्नेंस की प्राथमिक वितरण मॉडल जो लाभ के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र पोर्टलों और प्लेटफॉर्मों के विकास में एक सिस्टम बनाया गया है जिससे सभी घटकों को फायदा होता है। नागरिकों को उनके वाहन पंजीकरण नवीनीकृत करने की जरूरत को पूरा करने के लिए एक सुविधाजनक तरीका है, जबकि नियामक निरीक्षण की आवश्यकता पहले ही व्यस्त है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र पोर्टल या प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए सरकारों द्वारा आंतरिक रूप से विकसित करने और प्रबंधन, आउटसोर्स या एक आत्मवित्त पोषण के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए विकल्प नहीं है। स्वयं वित्त पोषण मॉडल पोर्टल है कि कुछ ई सरकारी लेन देन स्वयं वित्त पोषण पोर्टल के रूप में जाना जाता है। यह सुविधा शुल्क के माध्यम से खुद के लिए भुगतान बनाता है। मनोरंजन, मल्टीमीडिया टेक्स्ट और ग्राफिक्स के साथ ध्वनि और इमेज का एक संयोजन है। इसमें फिल्म और एनिमेशन, संगीत, बातचीत और ध्वनि के प्रभाव जैसे कि भीड़ की आवाजें, ग्लास का टूटना आदि शामिल है। यह मनोरंजन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया का उपयोग करता है। मल्टीमीडिया के शुरुआती आवेदनों में से एक खेल के लिए था। मल्टीमीडिया की सबसे पहली एप्लीकेशन गेम के लिए थी। मल्टीमीडिया संभव, अभिनव और इंटरैक्टिव खेल है जो सीखने के अनुभव को बढ़ाता है। खेल एनिमेटेड और ग्राफिक्स के साथ आ सकता है। ध्वनि इनपुट, ध्वनि रिकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर सिस्टम के विशेष उपकरणों के लिए आवश्यक है। माइक्रोफोन हवा से ध्वनि को कैप्चर करता है जो ध्वनि पर प्रभाव
या आवाज़ के लिए अच्छा है। वॉइस इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में डेटा निश्चित रूप से जब आपके हाथों और आंखों को व्यस्त रखकर उसे अधिक कुशल बनाता है। आप कंप्यूटर सिस्टम में कमांड टाइप के बजाय सेव फाइल का इस्तेमाल सेव करने के लिए कर सकते हैं, जबकि शब्दों के उच्चारण के संबंध में ध्वनि इनपुट देने के लिए काफी सावधान हो गया है। इसके अलावा यहाँ एक समस्या यह है कि शब्दों का शब्दकोश अधिक सशक्त शब्दों के लिए शामिल नहीं हो सकता है। वीडियो इनपुट डिजिटल कैमरा अभी भी तस्वीरें लेता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम डिस्क या मेमोरी चिप पर चित्रों का रिकॉर्ड करता है। निहित जानकारी देखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड किया जा सकता है। वीडियो कैमरा या रिकॉर्डर वीसीआर के आंकड़ों के सही हार्डवेयर के साथ कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड किया जा सकता है। हालांकि यह डिजिटल डेटा नहीं है, तो आप अभी भी सही सॉफ्टवेयर के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोनों भंडारण की भारी मात्रा लेते हैं, तस्वीरें बहुत बड़ी फाइलों के लिए बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम पर एक छोटा वेब कैमरा दिया जाता है जिससे वीडियो बनाई जाती है। यह चित्रों द्वारा सीधे कंप्यूटर सिस्टम के लिए फीड के रूप में कोई टेप या विकसित करने के लिए फिल्म बनाता है। केबल कंप्यूटर सिस्टम कैमरा जोड़ता है और इसकी एक सीमित लंबाई होती है, लेकिन किसी भी कैमरे की तरह जिस पर आपने पॉइंट किया है उसकी चित्र लेगा। मल्टीमीडिया व्यापार यहाँ शब्द संसाधन पैकेज या स्प्रेडशीट उपकरण की तरह बुनियादी कार्यालय अनुप्रयोगों मल्टीमीडिया व्यापार की सहायता के साथ एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। दस्तावेजों में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बल पर चित्र द्वारा एनिमेशन और ध्वनि आवेदनों को जोड़ा जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अन्य मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो और वीडियो डेटा संचारित करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न स्तरों पर 2 या 2 से अधिक प्रतिभागियों के बीच एक सम्मेलन का आयोजन करता है।